हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ में। मैं नीलेश विश्वकर्मा फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ वियरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। देखिए, इसका जो टॉपिक हम ले रहे हैं, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम जब बोल्टेड कनेक्शन करते हैं तो बोल्टेड कनेक्शन में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कनेक्शन हम करने जा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और उसमें हम जो बोल्ट यूज़ करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। क्योंकि जब हम कनेक्शन करते हैं तो उनमें जो मटेरियल यूज करते हैं, और मटेरियल्स क्या हैं हमारे, बोल्ट और स्टील प्लेट। बेसिकली दो ही हमारे मटेरियल होते हैं, स्टील प्लेट और बोल्ट। क्योंकि अगर हमें दो मेंबर को जोड़ना होता है, दो एलिमेंट को जोड़ना होता है, तो हम जिस एलिमेंट का यूज करते हैं वो होता है बोल्ट इन बोल्टेड कनेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चेक करना होता है कि उस बोल्ट की कैपेसिटी क्या है, उस बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या है शेयरिंग में एंड वियरिंग में। अभी तक हम चेक भी करते आए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग एंड वियरिंग। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट चेक कर लेते हैं, फिर हम चेक करना होता है कि जो स्टील प्लेट हम यूज करने जा रहे हैं उस स्टील प्लेट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हम दो स्टेप फॉलो करते थे, और दो स्टेप फॉलो करने के बाद हम कहीं ये कंक्लूजन निकाल पाते थे कि इस बोल्टेड कनेक्शन का जो इफ़िशियंसी होगा, जो स्ट्रेंथ होगा ओवरऑल, वो कितना होगा, कितनी इफ़िशियंसी ये कनेक्शन दे पाएगा। तो हम बेसिकली इन दोनों चीज़ों की स्ट्रेंथ को चेक करते थे, फर्स्ट बोल्ट एंड सेकेंड प्लेट। तो अगर हम बात करें स्टील प्लेट की, तो दो स्टील प्लेट को अगर हमें ऐड करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है, एक कनेक्शन बनाना है विद द हेल्प ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, यानी कि हम बोलेंगे बोल्ट के हेल्प से, तो बोल्ट को चेक करने के साथ साथ हमें स्टील प्लेट की स्ट्रेंथ को भी चेक करना होगा। उसकी स्ट्रेंथ हम दो टाइप से चेक करते हैं, यील्डिंग में एंड रप्चर में। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन यील्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर। जैसे कि हम बोल्ट में चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन वियरिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जब हम शेयरिंग में चेक करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन डबल शेयर, इसमें भी हम चेक लगाते हैं। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम कनेक्शन कर रहे हैं उस कनेक्शन के जो दो एलिमेंट हैं, बोल्ट और स्टील प्लेट, उन दोनों की स्ट्रेंथ को हमें चेक करना होता है। तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि इस जॉइंट की इफ़िशियंसी क्या होगी, किस हद तक हमारा कनेक्शन जो रहेगा बोल्ट का वो स्ट्रेंथ दे पाएगा, उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो देखिए, डिज़ाइन ऑफ बियरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन में कुछ एजम्पशंस होते हैं। ऐसे एजम्पशंस तो मैंने आपको वन बाय वन बताए हैं बोल्टेड कनेक्शन के, उसके पहले भी रिवेटेड कनेक्शन के। सेम यहाँ बियरिंग टाइप के बोल्टेड कनेक्शन में भी कुछ एजम्पशंस होते हैं, और एजम्पशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हम जब कनेक्शन करने कहीं जाते हैं, हम फील्ड पे कनेक्शन करते हैं, कहीं मेंबर को हम दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं, मतलब और क्या डिसएडवांटेज हैं। क्योंकि अगर हम बिना समझे, बिना जाने उस कनेक्शन को अप्लाई कर देते हैं तो मे बी वो हमारा कनेक्शन फेल कर जाए। और हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि जो हमारा कनेक्शन हो उसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो, उसकी सर्विसबिलिटी अच्छी हो, और वो अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके एजम्पशंस। देखिए, तो अब एजम्पशंस की अगर हम बात करें डिज़ाइन ऑफ बियरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन में, तो ये चार मेन एजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना होता है। उसका पहला एजम्पशंस ये है, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लिजिबल। इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम बोल्टेड कनेक्शन करते हैं, दो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए एक बोल्ट का यूज करते हैं, तो उसको हम इतना फिक्स कर देते हैं, इतना फास्टनेस, इतना हम उसको टाइट कर देते हैं कि मेरे ख्याल से फ्रिक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हमारा मेन एम ही ये है कि हमारा जो जॉइंट हो फ्रिक्शन लेस हो। अगर फ्रिक्शन उसमें डेवलप करता है तो कहीं ना कहीं हमारा जॉइंट फेल कर जाएगा। तो पहला एजम्पशन जो है क्लियर है कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या, ये होता ही नहीं है, क्योंकि इतना उसको टाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट कि प्लेट्स फ्रिक्शन की कंडीशन में आनी पाती है। दूसरी, द स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट।
जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है जब लोड्स हमारे अप्लाई होते हैं कनेक्शंस पर, यानी कि हम बोले कि जो हम कनेक्शन करते हैं उस कनेक्शन पर जब लोड अप्लाई होते हैं, स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स, तो इन फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो यूनिफॉर्म लेके चलते हैं ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो बोल्ट होता है, बोल्ट का एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एक बोल्ट डाया होता है, और उस बोल्ट डाया के अकॉर्डिंग ही बोल्ट होल का एक डाया होता है, और उस टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेस है यूनिफॉर्म होगा ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। थर्ड इसका जो जंक्शन है, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेट एंड द बोल्ट होल इज यूनिफॉर्म। जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेस का प्लेट पर और बोल्ट पर, और बोल्ट क्या बोल्ट होल पर, वो यूनिफॉर्म होगा। एंड लास्ट इसका जंक्शन है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द बोल्ट्स इज नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, देखिए बेंडिंग मूवमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस में क्वाइट डिफरेंस है। यहाँ अगर हम बात करें बोल्टेड कनेक्शन में, बेंडिंग मूवमेंट की परिभाषा, बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। और बेंडिंग मूवमेंट जब डेवलप होता है तो उसका एक बेसिक सा डेफिनेशन था, बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम कनेक्शन करते हैं और जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसका टोटल जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे बोल्ट पर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो बोल्ट पर डिपेंड करता है, हमने किस टाइप का बोल्ट यूज किया है और उसकी इफिशिएंसी क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है ना, तो बोल्ट पर डिपेंड करता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस जब डेवलप होता है बोल्ट पर, वो हम मान के चलते हैं नेग्लेक्टेड होता है, क्योंकि अगर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा बोल्ट पर तो हमारा कनेक्शन फेल कर जाएगा, बिकॉज टोटल जो बोल्टेड कनेक्शन होता है डिपेंड्स करता है बोल्ट पर, है ना। सो वी कैन से दैट द बोल्टेड कनेक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन द बोल्ट एंड बोल्ट मटेरियल। सो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जिस मटेरियल का हम बोल्ट यूज करने जा रहे हैं क्या उसकी इफिशिएंसी अच्छी है, क्या वो अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाएगा, उसके बाद हम उस बोल्ट को कनेक्शन में कहीं यूज कर पाते हैं। तो ये जो मेन एजम्पशंस थे इनको हमें ध्यान में रखना होता है जब हम वियरिंग टाइप के बोल्टेड कनेक्शन का यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन ऑफ वियरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन में आपको ये मेन 4 एजम्पशंस को ध्यान में रखना है। देखते रहिए हमारे चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel.